جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان، انہوں نے سکھر میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز سے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، پولیس، رینجرز، سب کو ایک یہ پالیسی دی کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر ایک پالیسی بنائیں تاکہ اس ایریا میں امن ہو، ہم لوگوں کو روزگار دیں اور ڈاکوؤں کا یہاں پر سرنڈر ہو۔ یقیناً معاشرے میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں اور اس میں کافی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں، اس کی جو شروعات تھی وہ یہ کی کہ یہاں پر ایک ایگریسو پالیسی لائے، جس میں یہاں کے جو ہمارے مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ان کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کرمنل کے ساتھ کوئی بھی معافی نہ ہو، لیکن یقیناً کمیونٹیز ہیں، لوکل پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ایک نقطے پر سب پابند تھے، متفق تھے کہ یہاں پر امن و امان کروانا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہماری سندھ پولیس کے افسران نے ایگریسو پالیسی کے ساتھ گورنمنٹ کی اپنا کام انجام دیا۔ ابھی کام کرنا ہے، یہ تو شروعات ہوئی ہے، اجا شروع تھیو आहे وہ کم मां जेके बि धाड़ेल अॼु हिते अची पेश पिया आहिनि उन्हनि खे इहो चवंदुसि त तव्हांजो जेको बि मामिलो आहे असां कानून जी अदालत में पेश पता कयूं पिया। काफ़ी मूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त काफ़ी जेके क्राइम में मुलविस माण्हू आहिनि उहे चवनि था धाड़ेलनि या क्रिमिनल्स आहिनि त असांखे अलाए गवर्नमेंट छा कंदी। बाबा गवर्नमेंट जो कमु इहो आहे त कानून जी अमलदारी हुजे, ऐं कानून जी अमलदारी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं तव्हां पुलिस वटि पेश थींदव, कानून जे इदारनि वटि पेश थींदव, तव्हांखे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कंदा थी, पोइ कोर्ट जेको आहे तव्हांजा फ़ैसिला कंदी। हा, तव्हांजा पोइते यकीनन इहो बि प्रॉब्लम रहियो त तव्हांजी फैमिलीज़ जी परघोर तव्हां सुठो क़दम कयो आहे, कानून जे साम्हूं पेश थिया आहियो। कानून तव्हांखे ऐं गवर्नमेंट जेका आहे इन नज़र सां पई ॾिसे इन नज़र सां पई ॾिसे त तव्हां हिकिड़ा सुठा शहरी थियण था चाहियो। जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजी सज़ा पूरी करे अचो या कानून जे मुताबिक़ जेको बि तव्हांजा फ़ैसिला कोर्ट में थियनि, तॾहिं अचो त तव्हां सुठा शहरी हुजो, तव्हांजे जान और माल जो तहफ़ुज़ जेको एक जो कॉमन शहरी होता है पाकिस्तान में, उसका जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 9 में ये प्रोवाइड है कि हर पाकिस्तानी को उसको बराबर शहरी के हक हासिल हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो हमारे DIG साहब ने भी आपको बताया। आप लोगों को जो लाइन में हैं, अभी 70 लोगों ने यहाँ पर पेश हुए हैं। 70 जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, वो आज पेश हुए हैं, आज अपने हथियार
यहाँ पर जमा कराए हैं उन्होंने। मैं ये कहूँगा कि आपके साथ जिनका भी राब्ता है, हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने, कानून के सामने पेश हों, अपने केसेस को फेस करें कोर्टों में। हम आपको बेहतर शहरी की ज़िंदगी देना चाहते हैं। जहाँ पर फैसिलिटेशन का मामला है तो ये मामला ये है कि आपकी जो फैमिलीज़ हैं, आप लोगों की जो लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि जब आप जेल में होंगे तो पीछे यकीनन माशरती मामलात होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कच्चे के लोगों को नौकरियाँ दें, बेनज़ीर कार्ड की सूरत में, या उस टाइप की कोई स्कीम दें। यहाँ की हमारी जो ख़वातीन हैं कच्चे की, वेटनरी सेंटर्स यहाँ पर बनाएं हम लोग, ताकि आपके जो माल मवेशी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, आप बिज़नेस करें। आपकी लैंड्स तक हम शाहराहें बनाएं, रास्ते बनाएं, ताकि आप शहर तक आ सकें। और यहाँ पर आपको आपके बच्चों को बेसिक एजुकेशन दें, प्राइमरी हेल्थ केयर दें। उसके लिए हमने 2 किस्म की कमेटी, जैसे DIG साहब ने बताया कि एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है और एक मॉनिटरिंग कमेटी है। मॉनिटरिंग कमेटी में खुद उसको चेयर कर रहा हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कंसर्न कमिश्नर जो हैं उनको हेड कर रहे हैं, और उसके साथ DIG और DCs और मुख्तलिफ अफसरान शामिल हैं। हम इसमें अपने MPs MNOs को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि यहाँ लोकल लेवल पर बेस्ट से बेस्ट सहूलतें आप लोगों को दे सकें और यहाँ पर अमन हो सके। और माजी में आपने देखा है कि किसी ज़माने में मटियारी ज़िले में एक बदनाम डाकुओं का टोला था और वहाँ से जा नहीं सकते थे। दादू के हालात कैसे थे, या नवाब शाह के कैसे काजी अहमद साइड से हम आते थे तो बड़े हालात ख़राब होते थे, खैरपुर में हालात ख़राब होते थे। लेकिन टाइम टू टाइम देखिए, क्रिमिनल की कोई ज़िंदगी नहीं है। कम से कम हमारे सिपाह जो है अगर शहीद होती है तो उसको शहीद का रुतबा तो मिलता है, फ़ख्र से उनकी माएँ, बेटियाँ, बेटे और वालिदैन कहते हैं कि हम शहीद के सरबराह हैं। क्रिमिनल की कोई ज़िंदगी नहीं है। आप कौमी धारा में आ रहे हैं, आपके बच्चे आपका मुस्तकबिल है इस लाइफ में, आपकी फैमिलीज़ का मुस्तकबिल है, आपके वालिदैन के का मुस्तकबिल है। वो जगह जगह छुप रहे होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वक्ती तौर पर एक क्राइम हो जाता है, लेकिन उसका कोई बुनियाद नहीं होती है, उसकी कोई मुस्तकिल कोई एक तामीर नहीं होती है कि आप लोग कोई बेहतर कोई लाइफ गुजार सके। फिर भी आप चोर की हैसियत से लाइफ गुजार रहे होते हैं, जो क्रिमिनल होता है और छुप रहा होता है माशरे से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से छुप रहा होता है। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे शहरी बने, और ये आज की जो तकरीब है, हम आपको इत्मीनान देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी। काफ़ियों को ये एप्रीहेंशन है, काफ़ी ये समझते हैं क्रिमिनल कि उनको जब सरेंडर किया जाएगा तो उनके साथ कोई ज़्यादती हो जाएगी। ऐसी ज़्यादती नहीं होगी। ये क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप कानून के सामने सरेंडर हो जाएं और हम आपको कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होगी, या आपको कानून छोड़ेगा तो आप शहरी की हैसियत से गुजारें। ये ही हमारी पॉलिसी है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो हमारे सरदार साहिबान बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे पास DIG साहिबान हैं, सेक्टर कमांडर बैठे हैं, यहाँ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं, आपको हेल्प आउट करेंगे सरेंडर के लिए। और आप आकर टाइम टू टाइम पेश हों, हम आपके लिए जो भी कर सकेंगे करेंगे, लेकिन आपको अच्छा शहरी बनना पड़ेगा। मैं
यकीनन यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा अपने अफसरान को जिन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी के साथ काम किया। उसमें शाहजेब चाचर ने अमन दिया शिकारपुर को, हमारे नुमाइंदगान ने उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं यहाँ मुराद गांगरों की बात करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। आपको पब्लिक अप्रिशिएट करती है, आपको यहाँ के सरदार अप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ पर इनके जो नुमाइंदे हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा तमगा है। यहाँ पर मैं यकीनन हमारे रेंजर्स के कर्नल जमील साहब का, कर्नल हारून साहब का, सेक्टर कमांडर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इनके अप्रिशिएट करूँगा इनको भी। यहाँ पर हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अप्रिशिएट करेंगे, इनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट करते हैं। मैं यकीनन थैंक यू कहूँगा अपने क्राफ्ट कमांडर जो हैं हमारे कराची 5 कोर के, कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया हर मामलात में। जहाँ भी यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इशू हुए तो उन्होंने हमें काफ़ी मदद की इसमें, और यकीनन इसमें आर्मी लीडरशिप का भी किरदार है। पॉलिटिकल लीडरशिप का तो अपनी जगह पर ज़रूर किरदार है, लेकिन वेपन्स जो हमें प्रोवाइड हुए, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर से बेहतर जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वेपन्स कहीं पर फंसे हुए हैं, तो उसमें यकीनन हमारी जो आर्मी लीडरशिप है वो उसमें मदद करेगी कि हमें मिले। सिंध पुलिस और रेंजर्स उसमें मजबूत होगी तो सिंध मजबूत होगा। लॉ की, कानून की हुक्मरानी होगी वो तब होगी जब ये फुल वेपन्स के साथ और अपने हिम्मत के साथ काम करेंगे। और मैं यहाँ पर नासिर आफ्ताब साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनको मुझे फ़ख्र है अपने इन पुलिस अफसर्स पे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जैसे हमारे शहर है, शिकारपुर शहर है, लाड़काना शहर है, सक्खर शहर है। मैं पहले सुबह भी बात कर रहा था अपने आईजी साहब से कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो रही है या होती है या मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर कानून के रखवाले हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं इन छोटे छोटे इश्यूज़ पर, क्योंकि डकैतियाँ तो अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आईजी साहब ने बताया, नासिर आफ्ताब ने बताया, सेक्टर कमांडर साहब ने बताया कि यहाँ पर डकैतियाँ या हमारे अगवा बराए तावान का मामला काफ़ी ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें बड़ी हिम्मत करनी है, उसमें आप जो हमारे पास काफ़ी नोटेबल्स यहाँ के आए हुए हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी मदद के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आपके इस इलाके में अमन हो, आप भी चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि यहाँ पर अमन हो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, और मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का जिक्र करूँगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र करूँगा कि उनकी विल है, वो सिंध में अमन चाहते हैं। अति फरियाल टालपुर साहबा का जिक्र करूँगा कि वो चाहती हैं कि सिंध में अमन हो। वो हमारी स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम की चेयरपर्सन है, और हमेशा उनका भी यही ख्याल होता है कि यहाँ पर ख़ास करके अपर सिंध में हम चाहते हैं कि अमन करें, अमन के साथ यहाँ पर तरक्की हो। और यकीनन इंशाअल्लाह आपकी मदद से, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद से, हमारी पुलिस की मदद से इंशाअल्लाह हम इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। मैं आज इस स्टेज पे क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें। नहीं करेंगे, हमारी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी, ये मैं बता देता हूँ। उनको किसी को भी हम, जो क्रिमिनल है हमारे आम पब्लिक को तंग करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी बिल्कुल विल है गवर्नमेंट की कि हम उनको, हमारे ऑफिसर ने प्रूव किया है, घर में घुसकर भी उनको मारा होगा। और मैं सलूट पेश करता हूँ अपने अफसरान को।
हम चाहते हैं कि आप तरक्की में पाकिस्तान की, इस अमन में पाकिस्तान की जो इस्तेकाम है उसमें आप शामिल हो। हर पाकिस्तान का हक है कि वो इस चीज़ में शामिल हो, लेकिन क्रिमिनल की कोई भी जगह उसमें नहीं है। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, इस उम्मीद के साथ कि हम इससे बेहतर और काम करेंगे, इससे बेहतर मेहनत करेंगे। हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स और यहाँ के जो हमारे अमायदीन हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं शहरयार सर साहब और जतोई साहबान को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के जो मामलात हैं, कल भी एक वाक़या हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ इसका कोई फ़ैसला होना चाहिए और आप ही कर सकते हैं। आप जो बड़े हैं आप लोग ही करेंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स यहाँ आपके लोग फेस कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप पर ही प्रेशर आता है, यही लोग आपके पास आ रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करें इन चीज़ों में, लेकिन मेहरबानी करके इस मुल्क को, इस रीजन को अमन का गहवारा करें। आप सबकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत टाइम दिया, गर्मी भी बहुत है, मैं आपका थैंक यू करूँगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।